अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ। एक नई रेखा खींची गई जो एक लंबे समय से एकजुट भूमि को विभाजित कर दी। भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? विभाजन के दौरान लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षा की तलाश में भागे। हिंसा और अनिश्चितता की दुनिया में परिवार अलग हुए, घर जलाए गए और ट्रेन स्टेशन घायल और खोए हुए लोगों से भरे हुए थे। लेकिन रक्तपात के बीच भी इंसानियत के क्षणों ने अपनी चमक दिखाई। अजनबी एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे, ये साबित करते हुए कि दया धार्मिक सीमाओं से परे होती है। पाकिस्तान के गठन के साथ ही एक नया संघर्ष आकार लेने लगा। कश्मीर, जो अपनी अप्रतिम सुंदरता के लिए जाना जाता है, अब एक कड़वी लड़ाई का केंद्र बन गया। पाकिस्तान की सेनाएं और जनजातीय लड़ाके हमला करते हैं। इसके जवाब में भारत की सेनाएं हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों में पैराशूट के जरिए कूदकर युद्ध में उतरती हैं, जहां वे कठिन लड़ाइयों में अपना साहस दिखाते हैं। कश्मीर के आकाश में युद्ध का बादल घना हो गया और भूमि पर संघर्ष के निशान उभरने लगे। हालांकि युद्ध विराम हुआ, लेकिन क्षेत्र का भविष्य अनिश्चित रहा। ये एक घाव था जो दशकों तक चुपचाप सड़ता रहा। 1978 में पूर्व पाकिस्तान में बदलाव की हवा चली। जब पूर्व पाकिस्तान के लोग स्वतंत्रता की ओर बढ़े, तो पश्चिम पाकिस्तान का जवाब क्रूर था। ढाका की सड़कों पर खून बह रहा था, जैसे ही परिवार एक दूसरे से भागने लगे। लेकिन भारत के हस्तक्षेप ने स्थिति को पलट दिया। कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना को पराजित किया गया और एक नया राष्ट्र पैदा हुआ, बांग्लादेश। ये विजय कठिन थी, लेकिन बांग्लादेश के लोगों की सहनशक्ति और भारत के निर्णय की ताकत ने एक नए युग की शुरुआत की। बांग्लादेश के लिए यह स्वतंत्रता थी, जबकि पाकिस्तान के लिए यह एक गहरी हार थी। नोनाज इंडिनाइज में कश्मीर के करगिल क्षेत्र की बर्फीली चोटियों पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। पाकिस्तान की सेनाओं ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की और भारतीय सैनिकों ने साहसिक लड़ाई शुरू की। ऊंचाइयों में चल रही इस लड़ाई में सैनिकों को न केवल अपने दुश्मनों से लोहा लेना पड़ा, बल्कि प्रकृति की कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ा। भारतीय सेना ने अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया और कप्तान विक्रम बत्रा जैसे नायकों ने मोर्चे पर अपनी वीरता से सबको प्रेरित किया। अंत में भारतीय सेना ने करगिल की चोटियों को फिर से अपने कब्जे में लिया, लेकिन इस जीत की भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये युद्ध हमें ये याद दिलाता है कि ऊंचाइयों पर युद्ध जीतने के लिए भारी बलिदान देना पड़ता है। 30 नवंबर 2008 की रात मुंबई की सड़कों पर आतंक का माहौल था। आतंकवादियों ने समन्वित हमले किए और भारत की आर्थिक राजधानी को घेर लिया। ताजमहल पैलेस होटल, CST स्टेशन और अन्य प्रमुख स्थान युद्ध भूमि में बदल गए। इस अराजकता में एक पुलिस अधिकारी टिकराम ओम्बल ने साहस का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। घायल होने के बावजूद उन्होंने अजमल कसाब, एकमात्र जीवित आतंकवादी, को पकड़ा। उनका यह साहस भारत को वह सबूत प्रदान करता है जिसकी उसे आवश्यकता थी, ताकि आतंक के इस चेहरे को उजागर किया जा सके। ये एक आतंक की रात थी, लेकिन साथ ही यह अद्वितीय साहस की भी रात थी। 70 साल से अधिक समय तक भारत में लाखों सिख श्रद्धालु केवल दूर से करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को देख सकते थे, जो सीमा के दूसरी तरफ था। लेकिन 2009 में एक उम्मीद की किरण उभरी। करतारपुर कॉरिडोर, जो शांति का प्रतीक था, खोला गया, जिससे भारतीय श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में इस पवित्र स्थान की यात्रा करने का मौका मिला। जैसे ही बुजुर्ग सिख पहली बार सीमा पार करते थे, उनकी आंखों में आंसू थे। यह पल मधुर था। विभाजन के दशकों के बाद एक शांति का पुल। इस कॉरिडोर ने दुनिया को ये याद दिलाया कि इतिहास की कड़वाहट के बावजूद ऐसे क्षण हो सकते हैं जब एकता का संदेश दिया जाए, भले ही दोनों देश वर्षों से एक दूसरे से दूर हों। भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता युद्ध, संघर्ष और राजनीतिक तनाव से परिभाषित हुई है, लेकिन यह साहस, बलिदान और उम्मीद के क्षणों से भी आकार ली है। सबसे अंधेरे समय में भी इंसानियत की एक चमक बनी रही जो कभी बुझी नहीं। इन दोनों देशों का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उनके साझा इतिहास ने यह दिखाया है कि अगर दोनों राष्ट्र शांति की दिशा में कदम बढ़ाएं, तो शायद ये घमासान भी खत्म हो सकता है। ये कहानी केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि उस संघर्ष में उम्मीद और मानवता की विजय की भी है।